हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए 20B एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन लेके आए हम। क्वेश्चंस फर्स्ट सेकंड थर्ड सिमिलर हैं, तो इसीलिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। आप उसी की हेल्प से आप आगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा डिफरेंट है, तो उसकी हेल्प से आप आगे के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर सारे क्वेश्चंस की मैं सोल्यूशन करूँगा, तो इसलिए 1-1 क्वेश्चन का आपका सोल्यूशन मैं बता रहा हूँ। आप उसकी हेल्प लेके आप अदर्स क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 1 है। क्वेश्चन में रीड कर रहा हूँ, ये आपकी 20B एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे गिवन है ए रेक्टेंगुलर ग्रासी प्लॉट इज 75 मीटर लॉन्ग एंड 60 मीटर ब्रॉड। यानी कि एक रेक्टेंगुलर ग्रासी प्लॉट है जहाँ पे 75 मीटर उसकी ब्रेथ है, लेंथ है, और 60 मीटर ब्रेथ है। 75 मीटर लॉन्ग है और 60 मीटर ब्रॉड है। इट हैज़ ए पाथ ऑफ वाइड 2 मीटर ऑल अराउंड। उसके चारों तरफ अंदर की तरफ इट ऑन इन द इनसाइड। यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, जो आपका इसके अंदर की तरफ इट हैज़ ए पाथ रास्ता दिया हुआ है जो कि 2 मीटर ऑल अराउंड इट ऑन इन द इनसाइड। मतलब अंदर की तरफ एक 2 मीटर सारी साइड से चारों तरफ एक रास्ता दिया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। आपको उस एरिया का पाथ का एरिया फाइंड करना है और उसको कंस्ट्रक्टिंग में कितनी कॉस्ट आएगी। अगर उसका कॉस्ट 125 पर मीटर स्क्वायर है, ₹125 1 मीटर स्क्वायर के लिए समझ लिए उसकी अगर कॉस्ट है, तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी। तो उसमें जैसे क्वेश्चन इस तरह से आपका फिगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। इस क्वेश्चन में विदाउट फिगर अगर आप सॉल्व करते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए फिगर आप ड्रॉ कर लीजिए। तो फिगर कैसे ड्रॉ होगा, एक रेक्टेंगुलर ग्रॉसी प्लॉट हमने ले लिया ABCD, जो कि है जिसकी डायमेंशन यहाँ पे 75 मीटर और 60 मीटर गिवन थी। तो वहाँ पे 65 75 60 एंड 75 हमने राइट कर लिया। अब इसके अंदर एक रास्ता बनाया गया है, इस तरह से रास्ता बना। रास्ता बनने के बाद यहाँ पे एक अंदर की साइड में भी आपका इनसाइड जो होगा एक रेक्टेंगल शेप में बन जाएगा, जो कि EFGH उसका नेमिंग मैंने रखा है। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर आपको इनसाइड दिख रहा होगा, एक बाहर बिगर दिख रहा होगा, एक स्मॉलर दिख रहा है। तो यहाँ पे 75 60 उसके डायमेंशंस हैं। अंदर के डायमेंशंस हमारे दिए नहीं हैं, ये 71 56 मैंने राइट कर दिया है, बट ये आया कहाँ से ये आपको समझना है। अब यही क्वेश्चन में मेन चीज़ होती है, इन क्वेश्चंस में यही समझना होता है कि इनसाइड और आउटसाइड का क्या है। इनसाइड अगर है तो क्या करना है, आउटसाइड क्या करना है, यही सबसे कन्फ्यूज़न है। अगर यही समझ गए तो आप इन क्वेश्चंस को आसानी से कर लेंगे। तो यहाँ पे इनसाइड जैसे दिया हुआ है कि रास्ता आपका जो दिया हुआ इनसाइड है, तो जब इनसाइड दिया होता है तो समझ लीजिए यहाँ से जो इसकी टोटल लेंथ 75 थी, उसमें से 2 मीटर इधर 2 मीटर इधर समझ लीजिए कम हो गया। ये यहाँ से कम हो गया, ये यहाँ से कम हो गया। तो 75 से जब 2 उधर से लेस हो गया एंड 2 उधर से लेस हो जाएगा, तो टोटल यानी कि 4 मीटर लेस हो जाएगा। तो 75 से जब 4 लेस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 71। तो ये 71 मीटर उसकी लेंथ आ जाएगी। ऐसे ब्रेथ में 60 मीटर है, 60 से 2 मीटर इधर लेस हो गया, 2 मीटर इधर लेस हो गया, रास्ता निकल गया। तो समझ लिया अब इसकी ब्रेथ जो होगी वो इतनी बचेगी। तो डायमेंशंस में 4 आपका इसमें से भी लेस हो जाएगा, तो ये आएगी 56 मीटर। तो जो न्यू डायमेंशंस आएंगी स्मॉलर वाले रेक्टेंगल की वो 71 और 56 हो जाएंगी, और आउटर वाले की जो है वो 75 और 60 हो जाएंगी। तो अब एरिया पाथ आपको निकालना है, यानी कि ये जो पाथ आपका बना हुआ है आपको इसका एरिया फाइंड करना है। तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जो आपका बिगर ABCD रेक्टेंगल है उसमें से स्मॉलर वाले को EFGH वाले को एरिया को सेपरेट कर देंगे, तो उसका एरिया ऑफ पाथ हमारा निकल आएगा। उसके बाद पाथ निकलने के बाद हमको क्या करना है, उसकी कॉस्ट निकालनी है। तो जो एरिया पाथ निकलेगा उसको उसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी टोटल कॉस्ट निकल आएगी। तो सोल्यूशन इसका कैसे करेंगे, तो पहले यहाँ पे लेंथ और राइट कर लेते हैं। डायमेंशंस उसकी कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ABCD, रेक्टेंगल ABCD की लेंथ जो है वो 75 मीटर है, और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल ABCD वो आपकी 60 मीटर गिवन है आपके क्वेश्चन में ही। अब स्मॉलर वाला जो बना है पाथ बनने के बाद लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो बनना है विदाउट पाथ, या उसको आप EFGH लिख सकते हैं। उसकी डायमेंशन जो आएगी वो 75 - 2 × 2
4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो वहाँ पे आपका 71 मीटर आ गया। देन ब्रेथ उसकी ऐसे निकाल लेंगे, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल EFGH 60 है, 60 माइनस 2 इंटू 2 कर देंगे तो 60 माइनस 4 इज इक्वल टू 56 मीटर। ये आपकी डायमेंशंस आ गई। अब आपको एरिया निकालना है तो आप चाहे तो दोनों का अलग अलग एरिया निकाल के देन सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट इसको एरिया ऑफ पाथ राइट करके यहीं पे सॉल्व करते जाइए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ABCD माइनस एरिया ऑफ, यानी कि बिगर वाले से स्मॉलर वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एरिया ऑफ ABCD यानी कि एरिया ऑफ ABCD से अगर EFGH का हम निकाल देंगे तो हमारा एरिया ऑफ पाथ आ जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, एरिया ऑफ ABCD डायमेंशंस इसकी राइट कर लीजिए 75 इंटू 60 एंड एरिया ऑफ EFGH आपका कितना है 71 लेंथ है और 56 उसकी ब्रेथ है। 75 इंटू 60 करेंगे तो आपको 4500 आ जाएगा, माइनस 71 और 56 का मल्टीप्लाई करेंगे 3976। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आंसर आपका आएगा 524 मीटर स्क्वायर। ओके, ये आपका एरिया आ गया, यानी कि फर्स्ट आंसर आ गया। अब आपको इसका कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट भी निकालनी है, तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग पाथ, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग पाथ, तो यहाँ पे 1 मीटर की 125 दी हुई है इंटू जितना टोटल एरिया है आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल एरिया 524 को कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 65,500। तो ये इसकी टोटल कॉस्ट, वन आंसर ये हो गया, वन आंसर आपका ये हो गया। तो आप इस तरह से इसको क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहें तो इसकी यहाँ पे लेंथ एंड विड्थ करके एरिया यहाँ पे भी निकाल सकते हैं, देन इसका एरिया यहाँ पे निकाल लीजिए, फिर उसके बाद दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो इससे आपका थोड़ा सा शॉर्ट, इस मेथड से थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा। तो आप यही मेथड यूज़ करें, बस आपको ध्यान रखना है कि फिगर आप ज़रूर हर क्वेश्चन में ड्रॉ कर दें। देन इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन जो है ये आपका सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन सिमिलर है, तो आप इसको ट्राई करिए घर पे लगाने के लिए, प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे इजीली हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, रेक्टेंगुलर ग्रॉसी लॉन मेजरिंग 38 मीटर बाई 25 मीटर। एक ग्रासी लॉन है जिसकी मेजरिंग 38 मीटर एंड 25 मीटर दी हुई है, हैज़ बीन सराउंडेड एक्सटर्नली बाई ए 2.5 मीटर वाइड पाथ। अब इसमें एक्सटर्नल दिया हुआ है, इसलिए मैंने क्वेश्चन चूज़ किया क्योंकि वो उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। अब इसमें जो रास्ता बना हुआ है वो आउटसाइड की तरफ बना हुआ है, यानी कि जो लेंथ और विड्थ होगी, अब इसमें आपकी क्या हुई थी, माइनस हुई थी। अब इसमें लेंथ और विड्थ जो होगी वो बढ़ जाएगी, एक्सटेंड होगी। देन कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग द पाथ ऑफ द रेट। इसमें भी आपको कॉस्ट निकालनी है, क्वेश्चन सिमिलर है, बस यहाँ पे देखिए एक्सटर्नल और इंटरनल, इनसाइड उसमें था, इसमें एक्सटर्नल है, बस यही डिफरेंस है और यही डिफरेंस आपको समझना है। अगर ये समझ में आ गया तो आप इसको इजीली कर लेंगे। तो इसका फिगर मैंने ड्रॉ कर रखा है, तो इसको कैसे करेंगे आप इसको समझ लीजिए। ये आपका फिगर है, फिगर आपका देखिए ABCD ये आपका रेक्टेंगल है, EFGH इनसाइड वाला है। तो आपका EFGH ऑलरेडी दिया हुआ था कि ये ग्रॉसी रेक्टेंगुलर है, जहाँ पे ग्रॉस लगी हुई है, ये ग्रासी रेक्टेंगुलर लॉन था, मेजरिंग 38 मीटर एंड 25 मीटर। फिर उसके एक्सटर्नल यानी बाहर की तरफ 2.5 मीटर रास्ता छोड़ा गया है, पाथ है हर साइड में चारों तरफ, तो 2.5 मीटर हर तरफ से रास्ता छोड़ दिया गया है। देन अब आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ पाथ और उसकी कॉस्ट। तो कॉस्ट तभी निकलेगी जब एरिया निकलेगा, तो आपको पहले एरिया निकालना पड़ेगा, देन उसकी कॉस्ट निकालेंगे। तो एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना है, जैसे पीछे क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन में किया था कि आपको बिगर वाले से स्मॉलर वाले को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे आपकी स्मॉलर वाले की डायमेंशन दी हुई हैं, बिगर वाले की निकालनी है। तो जैसे यहाँ पे 38 आपकी दी हुई है। अब आपका जो रास्ते की चौड़ाई होती है, यानी कि जो ब्रेथ होती है रास्ते की, उसका डबल करके इसमें क्या करना है, ऐड करना है। पीछे क्या किया था हमने, उसका डबल करके सब्ट्रैक्ट कर दिया था। सब्ट्रैक्ट क्यों किया था, क्योंकि वो बाहर की थी, इनसाइड उसमें बन रहा था, तो बड़े से समझ लिए, बड़ी लेंथ से आपको उसमें कम करना था।
अब यहाँ से स्मॉलर लेंथ से समझ लीजिए बाहर की लेंथ जो होगी वो ग्रेटर हो जाएगी, तो इसीलिए उसमें जितनी भी चौड़ाई होगी इधर 2.5 एक्सटेंड हो जाएगा, इधर 2.5 एक्सटेंड हो जाएगा। तो दोनों साइड में जब बढ़ेगा तो आपको उसमें लेंथ में ऐड करना पड़ेगा। तो 38 में ऐड कर देंगे जब यहाँ पे 5, तो आपका कितना हो जाएगा 43 मीटर। तो ये 43 मीटर आपकी लेंथ हो गई। ऐसे यहाँ पे 25 है तो 25 में 2.5 का डबल कर देंगे यानी कि 5 ऐड हो जाएगा। तो ये टोटल आपकी जो बाहर वाली होगी वो 30 हो जाएगी। तो आपकी आउटर डायमेंशंस पता चल गई, इनर डायमेंशंस पता चल गई। दोनों का आप एरिया निकाल लीजिए और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसको भी राइट ऐसे करना है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ABCD। तो आपका ABCD आउटर वाला है तो आप इसको आउटर वाले की तरह रखेंगे। आउटर में यहाँ पे ABCD जो है बाहर वाला है तो उसमें 43 है, तो 43 मीटर। देन ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल ABCD वो आपकी 30 आ रही है। ये फिगर आप जब ड्रॉ करेंगे तो वहीं पे आप इसको मेंशन कर दीजिए। तो आपको बार बार मेंशन नहीं करना, फिगर इसमें ड्रॉ करना आपका कंपलसरी है, ये आप ध्यान रखिएगा। फिगर आप अगर नहीं बनाते हैं तो थोड़ा सा आपके लिए भी दिक्कत होगी और जो कॉपी चेक करेगा आपकी एग्जामिनर उसके लिए भी दिक्कत होगी। यहाँ पे EFGH की डायमेंशन जो है 38 मीटर है। ब्रेथ यहाँ पे जो है वो आपकी EFGH की ब्रेथ जो हो जाएगी वो 25 गिवन थे। ये आपकी ऑलरेडी गिवन है, ये आपने न्यू निकाली है। न्यू कैसे निकाली है मैं आपको फिर रिमाइंड करा दूँ एक बार। यहाँ पे जो आपकी लेंथ आई थी 38, उसमें आपको जो भी रास्ता दिया हुआ है, जितना भी डायमेंशन दिया है, इसमें 2.5 है, 3.5, 1.52 जितना भी है उसका क्या करना है, डबल करना है और 38 में उसको ऐड कर देना है, तब ये 43 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे 25 डायमेंशन में 2.5 का डबल करके आपको 5 उसमें ऐड हो जाएगा 25 में, तो ये 30 मीटर इसकी डायमेंशन हो जाएगी। ऐड क्यों हुआ है, क्योंकि इसमें जो रास्ता बना हुआ है वो एक्सटर्नली बना हुआ है, यानी कि बाहर की तरफ बना हुआ है। अगर इनसाइड होगा तो यहीं पे वो चीज़ सब्ट्रैक्ट की जाएगी। बस इतना ही आपको समझना है इन क्वेश्चंस में, बाकी सारा सिमिलर है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से क्वेश्चन आपसे हो सकते हैं। अब एरिया पाथ पहले निकाल लीजिए, तभी उसके बाद उसकी कॉस्ट निकलेगी। एरिया पाथ इज इक्वल टू, देखिए बिल्कुल सिमिलर वैसे ही जा रहा है, सेम इसके स्टेटमेंट है, सेम इसका प्रोसेस है। बस यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस ये चेंज हुआ है, ऐड वाला और वहाँ पे सब्ट्रैक्ट वाला था, बस इतना प्रोसेस इस क्वेश्चन में चेंज हुआ है। 43 इंटू 30 कर देंगे पहले वाले का, सेकेंड वाले का 38 इंटू 25। अब आप दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 33 और 43 इंटू 30 करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा 0, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 1290 माइनस 38 इंटू 25 करेंगे तो 950 आंसर आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो यहाँ पे 340 मीटर स्क्वायर आपका एरिया आ गया, एरिया ऑफ पाथ। अब आपको कॉस्ट निकालनी है इसमें, क्योंकि कॉस्ट ही केवल निकालनी है, बट आपको कॉस्ट निकालने के लिए भी एरिया पता होना चाहिए, तो इसीलिए एरिया पहले फाइंड किया गया है, देन उसकी कॉस्ट निकलेगी। ग्रेवलिंग द पाथ आपका दिया है 120 पर मीटर स्क्वायर, तो 120 से जो टोटल आपकी कॉस्ट आई है, टोटल कॉस्ट निकलेगी, तो एरिया जो आपका टोटल आया है उससे पर मीटर स्क्वायर वाली कॉस्ट को दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 0, इसका एक ज़ीरो इसको लगा दीजिए, 12 से देन मल्टीप्लाई कर दिए, 12 4 ज़ा 48, देन 4 कैरी, 12 3 ज़ा 36, 36 में 4 ऐड करेंगे 40, यानी कि 40,800 इसका आपका आंसर हो गया। इस तरह से ये क्वेश्चन रखना है। बस यहाँ पे आपको समझना था, एक्सटर्नल है तो एक्सटर्नल में आपका लेंथ बढ़ेगी, और जो इंटरनल है इनसाइड की तरफ दिया हुआ था, जो पीछे का क्वेश्चन नंबर आपका था फर्स्ट, तो उसमें आपका क्या हुआ था, यहाँ पे माइनस हुआ है। एक्सटर्नल में आपका क्या होगा, जो डायमेंशन दी हुई है एक्सटर्नल से, इंटरनल वाले में आपको लेस कर देना है। यहाँ पे लेस हुआ है और उसमें वो चीज़ प्लस हुई है, यहाँ पे ये चीज़ प्लस हो जाएगी। बस इसी दोनों को समझना है कि इनसाइड या आउटसाइड रास्ता कैसा दिया हुआ है, इनसाइड है या आउटसाइड है, आपको उसी बिहाव पे उसमें
सॉल्विंग में ये चीज़ ध्यान रखनी होगी। इन क्वेश्चंस में ऐसे ही करना है, मोस्टली क्वेश्चन सारे सिमिलर ऐसे ही हैं। आप आगे क्वेश्चंस ट्राई करेंगे आपसे इजीली हो जाएंगे। सारे क्वेश्चंस आप ट्राई करिए लगा के, आपसे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। आगे की जो एक्सरसाइज हैं उसके वीडियोस आपको आगे 1-2 दिनों में मिल जाएंगे, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। थैंक यू। अगर चैनल पे नए हैं तो आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और कमेंट ज़रूर करिए, जिससे हमको पता चलता है कि कितने लोग वीडियो वॉच कर रहे हैं और उनको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।